जय हिंद, जय भारत। चलिए फ्रेंड्स, कुछ आज हम नया सीखते हैं इंग्लिश में। आज मुझे लगा कि आज मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेके आऊँ जिसमें ज़्यादातर उन लोगों को, पर्टिकुलरली हम जैसे लोग जहाँ पे इंग्लिश एटमॉस्फेयर में नहीं है उतना, उस एनवायरनमेंट में, उस एटमॉस्फेयर में हम डेली कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं। तो आज मैंने ग्रामर का एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे चैनल पे, अरियन करे ग्रुप पे। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। अभी जो आर्टिकल्स है आप सभी ने सुने ही होंगे कि तीन आर्टिकल होते हैं, ए एन और दी। ये दी होता है या द होता है? दी या द? ओके, बोथ आर करेक्ट। अगर दी बोलूँ तो ब्रिटिश एक्सेंट में है, अगर द बोलूँ तो वो अमेरिकन एक्सेंट है। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये आर्टिकल्स यूज़ कैसे होते हैं। अगर सेंटेंस में लगाना है तो कहाँ पे लगाते हैं। अभी मैं एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ आपको कि दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ पेन और दिस इज़ अ मार्कर। अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट बोलूँ मार्कर, तो मार्कर सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। जो सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है वर्ड, वो मेरा नाउन है। अब ये नाउन डिसाइड करता है कि जो मेरा आर्टिकल आएगा ए एन और दी, उनको कैसे यूज़ करना है, नंबर वन। नंबर टू, कभी कभी नाउन अकेला नहीं आता, नाउन के साथ नाउन फ्रेज बन जाता है। जैसे मैंने बोला दिस इज अ मार्कर, फिर मैंने मार्कर अकेला बोलने के बजाय मैंने बोला दिस इज अ ब्लैक मार्कर। एम आई राइट? सो दैट मीन जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती है सेंटेंस में, पर्टिकुलरली नाउन में। अभी नाउन भी दो तरह के हो सकते हैं। सिंगुलर नाउन हो सकता है, प्लूरल नाउन हो सकता है। जैसे मैंने बोला दिस इज अ मार्कर, दिस इज एन इंक पोट, तो फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ दीज आर मार्कर्स, दीज आर इंक पोट्स। यानी कि मैंने उस नाउन को भी प्लूरल बना दिया, यानी कि एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, ऐसा भी बोल सके तो। अभी ऐसे सिचुएशन में हमें एक चीज़ समझनी है कि आर्टिकल काउंट में करें तो तीन क्या आर्टिकल्स है, ए एन और दी। अगर मैं देखूं ए और एन का मीनिंग, वो तो मीनिंग एक ही देते हैं क्योंकि ए और एन का मतलब हो गया एक। करेक्ट? अगर एक ही मीनिंग है उनका, तो क्यों ना उसको एक ही कैटेगरी में रखें। एम आई राइट? सो दो कैटेगरी हैं आर्टिकल्स की। चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। एंड डोंट वरी, आई विल गिव यू एग्जांपल्स। मैं आपको अच्छे एग्जांपल्स दूंगा जिसमें आपको क्लैरिटी आएगी कि कैसे हम आर्टिकल सेंटेंस में यूज़ करें। और जहाँ पे मिस्टेक होने का चांस है, मैं उसके लिए गोल्डन टिप्स दूंगा आपको, जिससे यू विल फील कॉन्फिडेंट। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैं अच्छे से और एक्यूरेट सेंटेंस बोल रहा हूँ। चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल्स की दो कैटेगरी मैंने रखी है यहाँ पे, एक इनडेफिनिट है और एक डेफिनेट है। अगर इनडेफिनिट की बात करें तो ए और एन आ रहा है। ए और एन जो दो वर्ड है आर्टिकल में, आर्टिकल ए और एन दोनों हम किसमें रख रहे हैं, इनडेफिनिट कैटेगरी में। और डेफिनेट में क्या आ रहा है, दी। अभी ये जो सेशन मैं कवर कर रहा हूँ आर्टिकल्स का, मैं दो सेशन बनाने वाला हूँ आर्टिकल्स की, क्योंकि आई हैव टू कवर सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें और इन डेप्थ कवर करना चाहिए इस टॉपिक को, ताकि आप ब्रीफ में सीख तो जाएंगे, पर आपकी डे टू डे कन्वर्सेशन जो है वहाँ पे अभी मिस्टेक करने वाले हैं। क्योंकि आर्टिकल सब जानते हैं, दैट आई नो, आप सभी को मालूम होगा आर्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करना। पर एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें ये नहीं पता कि आर्टिकल्स कहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मुझे वो सब चीज़ें कवर करनी है इस वीडियो में भी और नेक्स्ट वीडियो में भी। दो सेशंस में मैं आर्टिकल्स फिनिश करूँगा। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू हियर। आपके पास एक वर्ड है, जैसे यहाँ पे ए एंड, दो आर्टिकल्स और यहाँ पे थर्ड आर्टिकल। अभी सेंटेंस की एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है मेरे पास, दिस इज डैश, और हम चेंज ही कर लेते हैं अभी दिस इज डैश बॉक्स। एक बॉक्स है, दिस इज अ बॉक्स। अब एक बॉक्स है, पहले एक चीज बताइए सेंटेंस में नाउन क्या है। जैसे मैंने बोला कि दिस इज एन इंक, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन। तो ये जो सेंटेंस है दिस इज अ पेन, पेन जो लास्ट में आ रहा है वो नाउन है। अभी मुझे दो तरह के नाउन समझने हैं सेंटेंस में। पहला तो ध्यान से देखिएगा, एक है मेरे पास सिंगुलर नाउन और एक है मेरे पास प्लूरल नाउन। अगर मैं बात करूं सिंगुलर नाउन की, जैसे मैंने बोला दिस इज अ पेन, पेन एक है, तो वो मेरा सिंगुलर नाउन है। जो पेन है लास्ट में वो नाउन है। अभी मैं इसके बजाय लिख दूं कि आई परचेस्ड अ पैकेट ऑफ पेन्स, फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसा बोल दिया तो पेन्स बन गया वो। या फिर दीज आर पेन्स, तो वो अभी जो नाउन था वो नाउन तो है ही, पर अभी वो क्या होगा, प्लूरल नाउन। तो पहले मुझे ये देखना है कि जो सिंगुलर नाउन है, अकेला नाउन है, उस सिचुएशन में आर्टिकल कौन सा आना चाहिए। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। जैसे दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ बॉक्स, फिर हमने एक एग्जाम्पल और लिखा हमने, दिस इज
डैश अम्ब्रेला। अभी आपने 5 जो वॉवल्स है वो भी सुने होंगे, एम आई राइट? वॉवल्स आपने सुने हैं या नहीं? ए ई आई ओ यू। यस, वॉवल्स ये हैं ए ई आई ओ यू। जब ये 5 वॉवल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे परसेप्शन है देन आई एम टीचिंग टू देम, तो मुझे ऐसा लगता है उनके माइंड में ऐसा चल रहा है कि जैसे ही ब्लैंक के बाद वाला नेक्स्ट वर्ड है वो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आर्टिकल एन आएगा, पर ऐसा नहीं है। वॉवल के केस में हमें प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है। जैसे एक सेंटेंस है दिस इज एन इंक पॉट, अभी इंक पॉट, दिस इज डैश इंक पॉट। अभी इंक पॉट जब आ रहा है तो उसमें आवाज़ कैसी आ रही? ई की। मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एक एग्जाम्पल दूंगा, एक देसी फंडा जैसा ऐसा एक आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपका ए और एन का तो पूरा लाइफ का ही डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखिए कि जब हम ब्लैंक के बाद वाला वर्ड देख रहे हैं वो क्या है? अम्ब्रेला। और यहाँ पर बॉक्स। आपको 3 वर्ड देखने हैं, अ ए ई। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने ये हिंदी वर्ड तो पढ़े होंगे अ ए ई, जैसे हम ABC पढ़ते थे बिगनिंग में हमारी इनिशियल स्टेज में लाइफ की। वैसे ही अगर ब्लैंक के बाद वाला वर्ड अ ए ई की आवाज दे आपको तो एक चीज कंफर्म है, वहां पे क्या आएगा? एन। अ ए ई की आवाज दे तो एन आएगा। अभी एक चीज का ये भी ध्यान देना है आपको कि वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, प्लूरल नाउन नहीं होना चाहिए। प्लूरल नाउन में आर्टिकल नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला दीज आर बॉक्सेस, तो दीज आर दी बॉक्सेस जबरदस्ती नहीं लगाना है, वो मिस्टेक है हमारी। सिंगुलर नाउन में आर्टिकल आता है, प्लूरल नाउन में आर्टिकल आता ही नहीं है। ठीक है, हमें उस चीज पे ध्यान देना कि कहाँ पे आर्टिकल नहीं आता। सो दीज आर बॉक्सेस, दीज आर दी बॉक्सेस, ये गलत है। तो मैं अनवांटेड वर्ड लगा रहा हूँ इंटेंशनली, तो ये ग्रामेटिकली एरर है मेरी इसमें। ओके, चलो कंटिन्यू देख रहे हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस है दिस इज अ बॉक्स। अ बॉक्स या एन बॉक्स। एन बॉक्स कब आता है? यहाँ पे जब ब्लैंक के बाद वाला वर्ड अ ए ई की आवाज देता। अब इसने अ ए ई की आवाज तो दिया ही नहीं आपको, एम आई राइट? ये क्या बोला? ब बॉक्स, ब बॉक्स। तो बॉक्स भी एक है, यानी कि एक आएगा, एक के लिए 2 ही वर्ड बचते ए और एन। अभी जब उसमें अ ए ई की आवाज दे ही नहीं रहा है तो फिर मैं एन क्यों लगाऊं? तो बेटर है कि वहां पे क्या आ जाएगा? ए। एन कब आएगा? जब ब्लैंक के बाद वाला वर्ड पहले तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन होने के बाद जो उसकी आवाज है वो अ ए ई में जा रही है। एट दैट टाइम मुझे क्लैरिटी आ जाएगी कि वहां पे जो मोस्ट सुटेबल अप्रोप्रिएट जो आर्टिकल लगाना चाहिए मुझे वो क्या है? एन। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? दिस इज एन अम्ब्रेला। आर यू क्लियर कि सिंगुलर नाउन में हम ए और एन लगा रहे हैं, प्लूरल नाउन में लगाना नहीं। मैं उसकी भी आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, जैसे पहले हम ऐसा लिख रहे हैं इसमें प्लूरल में, प्लूरल नाउन। अभी प्लूरल नाउन में 2 चीजें एक्सेप्शन में आती है। एक तो प्लूरल नाउन एक्सेप्शन में आता है हमारे पास, और दूसरा जो एक्सेप्शन में आता है वो है इडियम्स एंड फिक्स्ड एक्सप्रेशंस। अभी जब मैं प्लूरल नाउन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो प्लूरल नाउन में फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी चीज सोची जो सेंटेंस के लास्ट में आ रही है और वो ज्यादा है, एक तो ये भी प्लूरल नाउन हो गया आपके लिए। एक ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपको सेंटेंस स्टार्ट करना ड्रीम्स, ऐसा वर्ड लिखना प्लूरल नाउन में। ऐसे सिचुएशन में कई डाउट्स आएंगे आपके माइंड में। सो माय डियर फ्रेंड, जब भी आप प्लूरल नाउन लगा रहे हैं एक चीज माइंड में फिक्स कर लीजिए, उसमें आर्टिकल लगाना ही नहीं है तो वो नाउन प्लूरल, यानी कि दी माइंड में बचेगा, क्योंकि ए और एन तो आएगा नहीं माइंड में, क्योंकि ए और एन का मतलब ही क्या होता है? एक, सिंगल। जब एक और एन का मतलब सिंगल है, प्लूरल से कोई लेना देना नहीं। अभी ये बचा कि द कहाँ पे लगा सकते हैं हम? द और दी। यस, आई विल से दी बिकॉज आई एम यूजिंग अ ब्रिटिश एक्सेंट हियर। अभी हमें ये डिस्कशन इसमें करना है कि कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शन है प्लूरल नाउन के अलावा भी जहाँ पे हम आर्टिकल या तो लगाते नहीं या फिर लगा रहे तो फिक्स है, वहाँ पे कोई रूल ए एन वाला ए वाला भी अप्लाई नहीं होता है। तो वो ऐसे एक्सेप्शन है। उसमें एक चीज़ है मेरे पास, जैसे इडियम्स एक्सप्रेशन में आपने मुहावरे वगैरह पढ़े होंगे आई बिलीव। तो जैसे इन अ हरी, जैसे मुझे ये फ्रेज बोलना है कि आई कुडंट हैव अ लंच ड्यू टू बीइंग इन अ हरी। तो बीइंग इन अ हरी, इन अ हरी को मैंने अगर इन हरी बोल दिया तो मेरी वो ग्रामेटिकल एरर हो जाएगी उसमें। तो यानी कि ऐसे फिक्स्ड फ्रेजेस है, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस है या इडियम्स जिनमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते आर्टिकल। अगर आर्टिकल आ रहा है
तो एग्जैक्टली सेम रहेगा। मुझे अ ए ई वाला माइंडसेट नहीं इसमें अप्लाई करना है कोई भी टेक्निक, और अगर नहीं आ रहा है तो लगाना ही नहीं है। मेरे पास वो भी कुछ एग्जांपल्स है माइंड में दैट आई कैन डिस्कस विद यू। जैसे मैंने बोला ऑन लोन, फिर मैंने बोला इन डेट। अगर ऐसे फ्रेजेस है फिक्स्ड एक्सप्रेशंस तो यहाँ पे तो आर्टिकल ही नहीं आएगा, यानी कि अगर मैंने लिख दिया ऑन अ लॉन तो भी गलत है, अगर मैंने लिख दिया ऑन द लॉन तो भी गलत है, आना ही नहीं है। सो दैट मीन्स मुझे ये नहीं सीखना कि आर्टिकल कहाँ का आना है, ये भी सीखना जरूरी है कि कहाँ पे आर्टिकल नहीं आना, क्योंकि हम अननेसेसरी आर्टिकल लगाते हैं जिससे जो हमारा लैंग्वेज है वो एकदम प्लेन हो जाता है, इफेक्टिव लैंग्वेज नहीं होता। फिर हमें लगता है कि इंग्लिश तो लिखा बट मेरा उतना इफेक्टिवनेस नहीं है, दूसरा अच्छा स्कोर भी नहीं है अगर मैंने वो किसी एग्जाम में लिखा था ऐसे। एम आई राइट टू माय डियर फ्रेंड्स? अभी तक हमने जो कवर किया है वो है ए और एन में डिफरेंस क्या है, दी कहाँ पे लगाना है, और दी लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि वो प्लूरल नाउन के केस में दी नहीं आना है। करेक्ट? यहाँ तक अभी हमने डिस्कस किया। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली जो ये आर्टिकल है सेंटेंस में आता कहाँ पर है। मैं आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स दूंगा, नाउन सेम है पर उस नाउन में आर्टिकल बदल रहा है बार बार। क्यों? क्योंकि उसमें पहले नाउन आया, फिर उसमें नाउन से नाउन फ्रेज बन गया, यानी कि उसमें मैंने बोल दिया एक एडजेक्टिव लगा दिया। जैसे आपने बोला सर दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, फिर आपने बोला दिस इज अ स्मॉल बुक, समथिंग लाइक दैट। आपने बोला ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, फिर आपने बोला ही इज अ टॉल बॉय। जब वो टॉल बॉय बन गया तो टॉल उसका क्या हो गया, खासियत हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जब मैंने ही इज अ टॉल बॉय बोला तो मेरे मुंह से फ्लुएंटली अपने अभी ए आ रहा है, यानी कि अभी जो मेरा आर्टिकल है ना वो बॉय के अकॉर्डिंगली नाउन के अकॉर्डिंगली नहीं होगा, उसके एडजेक्टिव के अकॉर्डिंगली होगा। ओके, मैं आपको 3 एग्जांपल्स देता हूँ ऐसे ही, जहाँ पे आपका एक में अकेला नाउन आएगा, एक में नाउन के साथ एडजेक्टिव आ रहा है, और एडजेक्टिव के साथ भी एक ऐसी एक्सेप्शन है जहाँ पे एडवर्ब भी आ रहा है सेम ही सेंटेंस में। तो एक ही 3 कैटेगरी से पता चल जाएगा मुझे कि कब ए लगाना है, कब एन लगाना है और कब दी लगाना है। ओके, चलो मैं कुछ कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, उनको अच्छे से देखिएगा। जैसे यहाँ पे है आई हर्ड अ नॉइस, आई हर्ड अ नॉइस। सेकेंड सेंटेंस है आई हर्ड एन एरी नॉइस, और आई कैन ऑल्सो से दैट आई हर्ड एन ऑकवर्ड नॉइस। ये भी अच्छा वर्ड है, ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ऑकवर्ड नॉइस। और जो थर्ड सेंटेंस है मेरा, मैंने ऐसे लिखा आई हर्ड द स्ट्रेंजली मफल्ड नॉइस। 3 सेंटेंसेस है माय डियर फ्रेंड्स। एक में अकेला नाउन आ रहा है, यहाँ पे क्या है नाउन, यहाँ पे क्या आ रहा है एडजेक्टिव प्लस नाउन, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यानी कि मुझे ये सीखना है कि अगर तो नाउन में आ रहा है तो मेरा फॉर्मूला लगेगा अ ए ई वाला भी, नो प्रॉब्लम। अभी नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव लगा दिया तो भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, या इट इज क्लियर। एडजेक्टिव के केस में मैंने बोला ही इज अ टॉल बॉय, तो ही इज अ, यानी मेरे माइंड में आ रहा है अपने आप ही कि ए आना उसमें सूटेबल है। अगर मैं सब बोलता ही इज अ बॉय तो अ बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय तो इंटेलिजेंट में तो ई आ रहा है ना, ई, तो ई के केस में मैंने एन लगा दिया। अभी इंटेलिजेंट जो वर्ड है वो उसकी एडजेक्टिव एक खासियत है। इज इट क्लियर? वैसे ही जब हमने खासियत के अलावा एक एडवर्ब लगा दिया, एडवर्ब का मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें एल वाई हम लगा रहे हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। जनरली ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें इंग्लिश के, तो मैंने एक एडवर्ब लगा दिया विद एडजेक्टिव विद नाउन, तो यहाँ पे भी मेरा क्या बन जाता है दी, यानी कि नॉइज तीनों में ही है। नॉइज देखिए, अगर मैं सोचता कि लास्ट में देख के चलाऊँ, नो, जहाँ पे आपका आने वाला है आर्टिकल उसके बाद वाला इमीडिएटली वर्ड देखना है। अभी नाउन और एडजेक्टिव के बीच कोई वर्ड नहीं आने वाला है यहाँ पे, वहाँ पे हम आर्टिकल नहीं लगा पाएंगे। तो एक बेसिक सा फंडा हो गया कि आर्टिकल कहाँ पे आएगा सेंटेंस में, वो वहाँ पे आएगा जहाँ पे नाउन है या नाउन फ्रेज है, या तो वो अकेला नाउन होगा या फिर वो नाउन एक दो वर्ड के साथ जुड़ा होगा जो एडजेक्टिव और एडवर्ब हो सकते हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा या तो नाउन से पहले आर्टिकल लगा दो या नाउन फ्रेज से पहले आर्टिकल लगा दो। ओके, आई बिलीव आपको क्लियर हो गया जो मैं बोलना चाहता हूँ इसमें, am I right? Okay. So my dear friends, in today's session, I try to help you to understand कि आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये डिस्कस किया कि जब हमारे पास ए और एन दो आर्टिकल हैं
वो एक ही क्लासिफिकेशन से हैं, वो एक ही एक्चुअली वर्ड एक है, 2 वर्ज़न है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मीनिंग सेम है। तो उनके केस में अगर डाउट है तो कैसे सॉल्व करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के नेक्स्ट वाला वर्ड आपको अ, ए, ई जो 5 वॉवल है ना, उनकी जो आवाज़ आ रही है प्रोनंसिएशन वो अ, ए, ई में जाने वाली है। तो जब आपको अ, ए, ई वर्ड मिला तो आपको वहीं पे एन लगा देना है, पर कंडीशन ये भी चेक करनी है कि वो जो वर्ड है लास्ट में सेंटेंस का, वो सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है। सिंगुलर नाउन में मुझे वही लगाना है सिंगल के अकॉर्डिंगली, ए और एन, तब सोच लेना अ, ए, ई। अगर वो सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो आर्टिकल लगाना ही नहीं है, ठीक है? आई बिलीव फंडामेंटल पार्ट आपको क्लियर हो गया नाउन के केस में कैसे होगा। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जब एक ही नाउन है तो हमारे आर्टिकल कैसे बदल रहे हैं, जब उसके साथ एडजेक्टिव आ रहा है। और एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी बना जिसमें एडजेक्टिव भी आ गया, एडवर्ब भी आ गया, आई एम सॉरी मैंने रिमूव कर दिया, एडवर्ब भी आ गया जिसमें हमने लिखा था कि आई हर्ड दी स्ट्रेंजली मफल्ड नॉइस। अगर ऐसा वर्ड ऐसा स्टेटमेंट है, स्ट्रेंजली आ गया, एम राइट, मफल्ड आ गया, यानी कि एडजेक्टिव, पहले था एडवर्ब और लास्ट में क्या है नाउन। तो अभी मैं इसको एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन बोलने की बजाय मैं ऐसा बोलूँगा नाउन फ्रेज हो गया। जब नाउन फ्रेज है तो उसके बीच आर्टिकल मत लगाओ, उससे पहले लगाना हमें। जब आर्टिकल लगा रहे तो ये फोकस करना चाहिए हमें कि जो वर्ड उसके पास आ रहा है इमीडिएट वाला, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे जा रही है, ये भी फोकस करना चाहिए हमें, एम राइट। पर जब हमने एडवर्ब लगाया तो हमने क्या लगाया, दी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई बिलीव नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि आर्टिकल्स क्या-क्या होते हैं, डेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल कैसे यूज़ करना है, क्या-क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में हमने ये भी डिस्कस किया था इस सेशन में कि इडियम्स और फिक्स्ड एक्सप्रेशन क्या-क्या होते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसे फिक्स्ड एक्सप्रेशन या इडियम जहाँ पे या तो आर्टिकल आता नहीं है, अगर आता है तो एग्ज़ैक्टली सेम रहेगा, वहाँ पे हम कोई भी रूल ए, ई वाला नहीं लगा सकते। तो ऐसी सिचुएशन को आपको समझना है। इस सेशन में मैंने अभी इतना ही कवर किया, बट 1-2 चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा कि दी कहाँ-कहाँ पे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दी कहाँ पे लगा सकता हूँ? जैसे मुझे एक कंट्री का नाम नहीं लेना बट एक कॉन्टिनेंट का नाम लेना है। सपोज़ इफ आई से आई बिलॉन्ग टू इंडिया तो मैं दी इंडिया नहीं बोल सकता हूँ। बट आई कैन से लाइक दिस, आई बिलॉन्ग टू दी यूएसए। क्यों? क्योंकि टाइटल नाम में आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इफ आई से आई बिलॉन्ग टू कनाडा और आई बिलॉन्ग टू दी कनाडा, तो दी कनाडा गलत है क्योंकि नाम है कंट्री का। जब नाम में कोई यूनियन वर्ड आ रहा है, यानी कि कोई कंट्री मिलके बना हुआ है दूसरे कंट्री से, तो वो ग्रुप ऑफ नेशंस हो जाता है। यानी कि शॉर्ट में बोलो तो ग्रुप ऑफ नेशन में वो नाम आ रहे हैं जहाँ पे उनके नाम के साथ एब्रिविएशन है, डॉट आ रहा है ना, यूके, यू डॉट के डॉट, यूएसए, यू डॉट एस डॉट ए। तो ये टाइटल ही बोल रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो मुझे वहाँ पे दी लगाना है, कंट्री के साथ नाम के साथ नहीं लगाना। अभी कंट्री जैसे कनाडा है तो नाम के साथ दी कनाडा नहीं बोल सकते, गलत है। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा सर कि मैंने तो ऑस्ट्रेलिया के साथ दी पढ़ा, हाउ कुड यू से कि ये गलत है? जो आपने ऑस्ट्रेलिया सुना था वो ऑस्ट्रेलिया कंट्री का नाम भी है, कॉन्टिनेंट का भी नाम है। अगर मैं बोलूँ कि आई बिलोंग टू इंडिया तो दी नहीं आएगा। अगर मैं बोलूँ आई बिलोंग टू डी इंडिया तो ये गलत है। पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ आई बिलोंग टू दी एशिया, क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट का नेम है। जहाँ पे उस पर्सन ने ऑस्ट्रेलिया वर्ड सुना था, वो ऑस्ट्रेलिया उसने एज़ अ कॉन्टिनेंट सुना था। ये इसलिए वहाँ पे वो दी आया था। यानी कि कॉन्टिनेंट के केस में दी आएगा, पर कंट्री के केस में अगर मुझे दी लगाना है तो वो गलत है। अगर आएगा इन केस तो वो एक्सेप्शन होगी, जहाँ पे वो एब्रिविएशन फॉर्म में है प्लस वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है। आई मीन टू से ग्रुप ऑफ नेशंस भी हो सकता है, जैसे यूके के एग्ज़ाम्पल है, और वो ग्रुप ऑफ स्टेट्स भी है। पर इंडिया के केस में तो ग्रुप ऑफ स्टेट्स है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स, येस और नो? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं ऐसी बात करूँ यहाँ पे, है पर नाम में तो नहीं ना आ रहा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ऐसा तो नहीं ना आ रहा, इंडिया ही आ रहा है ना। अगर इंडिया आ रहा है तो दी नहीं आ सकता, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया होता तो दी आ सकता था। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी दी और कहाँ-कहाँ पे आ सकता है? जैसे मुझे एक वर्ड याद आया कि माउंटेन्स है ना? दे वेंट टू हिमालयस, ये हिमालयस गलत है। जब हम माउंटेन की बात करें तो दी हिमालयस बोलना चाहिए, ही वेंट टू दी हिमालयस। वैसे रिवर्स, ओके, रिवर्स में जैसे गंगा, यमुना, ताप्ती, तो आप दी लगा सकते हैं, दी गंगा, दी यमुना। तो आपको इन सब चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना है हमेशा, ओके? अभी प्लैनेट्स के साथ भी दी आता है, जैसे दी अर्थ, दी यूरेनस, दी जुपिटर, दी सैटर्न। तो जब भी प्लैनेट का नाम आप लेंगे, दी आएगा। प्लैनेट के साथ-साथ स्टार, अर्थ तो प्लैनेट है, सन क्या है? स्टार। तो स्टार के केस में भी दी आएगा, दी सन बोल पाएँगे। अभी हमने एक सेंटेंस हमेशा पढ़ा हुआ है, द सन राइज़ेज़ इन द ईस्ट। यानी जब भी डायरेक्शन की बात होती है, जैसे डायरेक्शन में मैंने बोला ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, समवेयर कोई भी डायरेक्शन की बात करो तो दी लगाना ही चाहिए मुझे। हमने क्या-क्या अभी सीखा, कहाँ-कहाँ पे दी आएगा? कॉन्टिनेंट्स के केस में
और कहाँ-कहाँ सीखा मैं? प्लीज़ ट्राई। कॉन्टिनेंट के केस में आ रहा है, और ग्रुप ऑफ नेशंस के केस में आ रहा है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स जहाँ पे टाइटल है वहाँ पे आ रहा है, और कहाँ-कहाँ पे आ रहा है? रिवर्स के केस में, माउंटेन्स के केस में। तो इन सभी जगह पे हम दी लगा रहे हैं फ्रीक्वेंटली। ओके? कोई ऐसा केस है जहाँ पे मैं सेकंड डिग्री लगा रहा हूँ और दी आ जाए? कैन यू थिंक? नहीं, पर हाँ, एक चीज़ है कि जब थर्ड डिग्री आती है, दिस इज़ द बेस्ट सेशन और दिस इज़ द बेस्ट क्लास, और इफ आई से दिस इज़ द बेस्ट पेन और दिस इज़ द बेस्ट मार्कर, तो थर्ड डिग्री के केस में भी मैं लगा सकता हूँ। एक एक्सेप्शन है, जब आप 2 सेकंड डिग्री से एक ही सेंटेंस में लिखते हैं, तो भी दिया आ सकता है। जैसे द मोर यू वर्क हार्ड, the more you work hard, the more you the more successful you will be, the more successful you will be। सो यानी कि जब मैंने दो पार्ट को कनेक्ट किया कि जितना आप मेहनत करोगे उतने आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो इसी सेंटेंस में 2 सेकंड डिग्री आ रही थी। जब एक सेंटेंस में 2 सेकंड डिग्री आ जाए, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे आप दी 2 बार लगा सकते हो उसी सेंटेंस में। आई होप आपको मेरा सेशन काफ़ी समझ तो आया, एटलीस्ट काफ़ी सीखने को मिला। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ये सेशन आपको सच में अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले, तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर द टीचर्स कि आप कमेंट कमेंट भी कीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला। अगर आपके पास कोई सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट में लिखिए। वी विल ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी इन द लेक्चर्स टू बी डिलीवर्ड। और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगे, तो आप सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव से भी शेयर कीजिए। क्या पता ये वीडियो या आर्टिकल्स का कंसेप्ट उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लेके आए, बिकॉज़ एक इंप्रेशन क्रिएट होता है जब भी हम किसी से मिलते हैं, करेक्ट? अगर आप किसी से इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, मिल रहे हो और सडनली नेगेटिव इंप्रेशन जाता है जस्ट छोटी सी मिस्टेक से भी, तो यू विल रिग्रेट फॉर द होल लाइफ। तो बेटर है कि हम नया सीखें, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें, खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करें। जिनका इंटरेस्ट हो वहाँ पे हम ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि जो आर्टिकल का है 2 पार्ट में डिस्कस होगा। अभी मैंने एक सेशन कंडक्ट किया आर्टिकल का, मैं एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ जल्दी, जिसमें सेकंड सेशन होगा हमारा कंडक्ट। ओके, आई होप टू मीट यू सून। टेक केयर, ध्यान रखिए। ओके, तो अभी हम जल्दी से मिलने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर।